सर्दियाँ आती हैं तो तिल, गुड़, गज्जक ये सब चीज़ें तो सब घर में खाई ही जाती है और ये सब चीज़ें हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। पर आज की जो ये बर्फ़ी बनी है, तिल और गुड़ सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिलकर बनी है और घर पर बनाना इसे इतना ज़्यादा आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है और आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। और इस रेसिपी के अंदर सिर्फ हमें 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी थोड़ा सा घी और ऊपर डेकोरेशन के लिए पिस्ता लगाया है मैंने, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके लिए मेजरमेंट के हिसाब से आप तिल ले सकते हैं और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम तिल लिए हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें मोटे पैंदे की कढ़ाई लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है और गैस की आंच को बिल्कुल सिम रखते हुए तिल को हमें सेकना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और ये तिल चटकने सा ना लगे। तब बिल्कुल अच्छे से तिल सिक जाए, ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ना जले। तो ये काम हमें बिल्कुल धीरे गैस पे ही करना है। अब इसमें मैंने 150 ग्राम गुड़ डाला है, तो इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इसमें सिर्फ 1.5 चम्मच ही पानी डालेंगे। तो आप इसी नाप तोल के ध्यान रखते हुए पानी की क्वांटिटी रखेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली ये गज्जक सेट हो गई। अब इसके हमें एक चाशनी बनानी है। जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर भी हमें गैस की आंच को धीरे रखना है। गुड़ बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी ही जलने लगता है, तो हमें इसे बराबर चलाते रहना है। 1 सेकेंड भी हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। अब पकेगा कैसे, हमें पता कैसे चलेगा, इस बात के लिए हम पानी में डाल के देखेंगे। देखिए अभी बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में है। अभी ये बिल्कुल भी टूटने जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं है कि ठंडा होने के बाद टूटने लगे। तो अभी हमें इसे और काफ़ी देर तक पकाना है। और मैंने यहाँ पर 1 पिंच सोडा डाला है। सोडा डालने से इसका कलर बस लाइट हो जाता है, तो बिल्कुल 1 पिंच ही डालना है, इससे ज़्यादा सोडा बिल्कुल नहीं डालना है। और इससे गुड़ हमारा फ्लफ़ी भी हो जाता है। अब देखिए गुड़ अच्छे से पका या नहीं। अभी मैंने दोबारा चेक किया है इस ढंग से और अभी बताती हूँ इसको आगे। अभी भी ये थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट लग रहा है। ये देखिए अभी खिंच रहा है, तो इसे कुछ सेकंड और हम इसे पकाएंगे। सिर्फ कुछ सेकंड बाद ही बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल टूटने जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। हमें बिल्कुल वैसा ही गुड़ चाहिए। तो थोड़ी सी देरी से और हिलाया है। अब बस यहीं पे हमें ध्यान रखना है कि ये परफेक्टली जब पका होगा तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट गज्जक बनेगी। अब सारे तिल हम इसमें डाल देंगे और इसे फटाफट अब हमें हिलाना है, क्योंकि गुड़ जल्दी ही ठंडा होता है और गैस की आंच को इस समय बंद कर देना है। अब बस हिलाते हुए हमें इसे फैलाना होगा। तो पहले अच्छे से इसे मिक्स करना ज़रूरी है ताकि सारे तिल के ऊपर गुड़ कोट हो जाए। अब मैंने इसे एक प्लास्टिक शीट पे निकाल लिया है। आप चाहे तो बटर पेपर पर निकाल सकते हैं और इसे जितना पतला बेलना चाहें उतना रख सकते हैं। अब इस कंडीशन में चाहे तो आप लड्डू बना सकते हैं, चाहे आप इसकी पापड़ी बना सकते हैं। जो तिल पापड़ी आती है मार्केट में पतली वाली, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पतला आप इसे बेल सकते हैं। तो मुझसे बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं बेला गया, लेकिन जितना मैंने बेला है वो दिखाती हूँ आगे। और इस ढंग से प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर पे आप बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और नीचे मैंने बिल्कुल भी ग्रीस वगैरह नहीं किया है। इस प्लास्टिक शीट को सीधा ही इस पर मैंने डाल दिया है और अभी तक मैंने घी या तेल कोई भी यूज़ नहीं किया है, कोई भी चीज़। सिर्फ तिल और गुड़ ही है और थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच जितना मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत जल्दी ही ठंडा होता है, तो आपको फटाफट ही काम करना है। जितना बेल पाए मैं इतना ही इसे बेल पाई। और जब ये गर्म होगा तो इसे उतारने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह नहीं उतरेगा। देखिए अभी इस पर प्लास्टिक शीट पे ये तिल वगैरह लग के आ रहे हैं, तो अभी हमें इसे नहीं छेड़ना है, पूरी तरह से इसे ठंडा होने देना है। और जब ये ठंडा हो गया है 5-7 मिनट के बाद ही, तो देखिए कितनी आसानी से इसने ऊपर की लेयर को छोड़ दिया है और कितनी अच्छे से नीचे से भी अलग हो गया है। बिल्कुल एकदम चिकनी चिकनी सी पट्टी बन गई है। और अभी भी ये पूरी तरह से एकदम ठंडा नहीं हुआ है। अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए जहाँ से ये अभी गर्म है ना, वहाँ से ये एकदम सॉफ्ट है अभी, और जहाँ से ठंडा हो गया है बिल्कुल कड़क हो गया है। अब तो हम जब तिलपट्टी बनाते हैं वो कड़क होती है, तो उसे पूरी तरह ठंडी करेंगे तो वो इस समय बन जाएगी। तो आप फटाफट इसको बेलेंगे बिल्कुल पतला पतला, तो बिल्कुल तिल पापड़ी बन जाएगी आपकी। अब हमें इसकी गज्जक बनानी है, तो मैंने इसलिए इसको पीसेज में तोड़ लिया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे इसे आगे की प्रोसेस भी कर सकते हैं। और सॉफ्ट इसीलिए है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा
गर्म है। अब हमें इसे ग्राइंडर जार में डालना है और इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो छोटे छोटे पीस करके हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी बर्फ़ी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, क्योंकि हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो हमें पता नहीं होता वो तिल किस ढंग से साफ़ किए हैं या किस तरह बनाई गई है, पर हम घर पे खुद जब बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम बनाते हैं। तो आप ज़रूर से एक बार इसे घर पे बना के देखिए, बहुत आसान है इसे बनाना और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ईज़िली आप लोगों की भी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए मैंने पीस लिया है, कहीं कहीं थोड़ा सा मोटा रह गया है, तो अब इसमें मैंने इलायची डाल दी है। तो 3 इलायची मैंने डाली है, आप शुरू में भी डाल सकते हैं। इलायची डालने से अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसे मैंने शीट पे निकाल दिया है, प्लास्टिक शीट पे ही, क्योंकि इसी पे हम सेट करेंगे अभी इसे, क्योंकि तिल ने अभी अपना तेल रिलीज़ नहीं किया है। जब हम इसे थोड़ा सा हाथ से पीटेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी देखो इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है, बिल्कुल आधा चम्मच जितना। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी ये तिलों में तेल होता है तो उसकी वजह से ये अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगी। तो बिल्कुल आधे चम्मच जितना ही मैंने घी डाला है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और कोई मोटा पीस रह गया तो उसे आप अलग कर सकते हैं। अभी देखिए बिल्कुल अच्छे से इसकी बाइंडिंग आने लगी है। अब हम इसे बर्फ़ी की काटना है, तो इसलिए हमें इसे जमाना है। तो जो भी हाथ पे लगा वो मैंने नाइफ की हेल्प से उतार लिया है। अब आप इसको जितना मोटा रखना चाहते हैं उतना मोटा आप रख सकते हैं, जैसे पीसेज काटना चाहते हैं वैसे काट सकते हैं। तो मैंने इसे एक हाथ से ही पहले स्क्वायर शेप दिया और अब इसे थोड़ा सा बेला है। देखिए बिल्कुल अच्छे से बन गई है और साइड से थोड़ी ऐसे फटी फटी सी हो रही है, तो हम इसको हाथ से ही इस ढंग से जोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से शेप को होल्ड कर ले। अब इसके ऊपर मैंने पिस्ता लगाया है, आप बादाम लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे इसका कोई टेस्ट में चेंज नहीं आएगा। पूरी तिल और गुड़ की ही बनी है, तो बस लुकिंग अच्छी है इसलिए मैंने लगाए हैं। और इन्हें थोड़ा सा दबाते हुए इसे बेल लिया है। तो आप अपने पसंद की मोटाई रख सकते हैं, इसके थोड़ा मोटा रख सकते हैं थोड़ा इसे, और कैसा भी आप राउंड शेप में काटना चाहें तो काट के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने साइड कट कर लिए ताकि फाइन कटिंग आए इसकी। और ये जो साइड्स निकली है इन्हें भी हम वापस से शेप कर लेंगे। ये देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी ही। अब इसे पीसेज में कट कर लेंगे। तो जैसा पीसेज आप रखना चाहते हैं, जितने भी आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से पीस निकले हैं इसके, एकदम आराम से। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि ये मार्केट से नहीं लाई गई है।
अब इस बचे हुए को भी हम शेप कर लेंगे। चाहे तो आप इस ढंग से लड्डू बना सकते हैं, चाहे इसी ढंग से फिर से बर्फ़ी बना के ही इसे शेप कर सकते हैं। मैं और इसके पीसेज ही कट कर रही हूँ। देखिए सेम साइज़ के फिर पीसेस कट गए हैं और इस ढंग से आप जो मैंने तिल पट्टी रखी थी वो देखिए कितनी ज़्यादा कड़क बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एंड स्पाइसेज विद दीप्ति को विजिट कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस बार घर पर ही। Thanks for watching my channel.